नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोतिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। और आज हम स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी चीज़ें आपको समझ में आए, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, बताइएगा प्लीज। चलेगा। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट की पिच की जो लंबाई होती है वो होती है 22 गज। कितनी होती है? 22 गज क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है। क्रिकेट की पिच की जो लंबाई होती है 22 गज होती है। इसके दोनों ओर स्टंप होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का परिधि कितनी होती है? जो गेंद की परिधि होती है वो कितनी होती है, जल्दी से बताएगा सभी। ठीक है। 10 सेकंड आप सभी के पास है। तो 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर के बीच में उसकी गेंद की परिधि होती है। ठीक है। क्रिकेट गेंद की परिधि 22.4 सेंटीमीटर से लगाकर 22.9 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन होता है 155.9 ग्राम से लगाकर 163 ग्राम के बीच इसका वजन होना चाहिए। क्रिकेट की अगर बात करें, क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट का जो बल्ला होता है उसकी अनुमानित लंबाई कितनी होती है, ये बताइएगा प्लीज। तो उसकी जो अनुमानित लंबाई जो होती है वो होती है 38 इंच। कितनी होती है? 38 इंच उसकी लंबाई होती है। अगला देखिएगा, क्रिकेट के नियमों का नियम है कि जो है बल्ले के आकार को सीमित करता है। इसके अनुसार बल्ले की लंबाई 38 इंच होनी चाहिए। ठीक है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट की भूमि से स्टंप, जो स्टंप होते हैं, 3 स्टंप होते हैं, उनकी ऊंचाई कितनी होती है? स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, बताइएगा प्लीज। तो स्टंप की ऊंचाई जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 28 इंच। प्रत्येक विकेट की कुल चौड़ाई 9 इंच का होता है और 22.9 सेंटीमीटर। प्रत्येक स्टंप की लंबाई सॉरी ऊंचाई, लंबाई नहीं ऊंचाई जो होती है वो 28 इंच होती है। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होना चाहिए? जो गेंद का वजन होता है वो कितना होना चाहिए लगभग, बताइएगा। तो वो जो अभी आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि 159 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक होना चाहिए। ठीक है। अगला देखिएगा, फुटबॉल में गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होनी चाहिए? फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 7.32 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। अगला देखिएगा, 10 प्रश्न हम चर्चा करेंगे। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? हॉकी का जो मैदान होता है उसमें गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, बताइएगा प्लीज। तो उसके अंदर होती है टोटल 3.66 मीटर, 3.66 मीटर होता है। ठीक है। अगला देखिएगा प्रश्न, बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई, बैडमिंटन जो होता है जिसके अंदर 2 प्लेयर खेल सकते हैं या 1 प्लेयर खेल सकता है। ठीक है। उसके अंदर जो नेट होती है बीच में उसकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? तो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए 1 दशमलव, ठीक है, 1.55 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। अगला देखिएगा प्लीज, लॉन्ग टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होना चाहिए? लॉन्ग टेनिस में जो गेंद होती है उसका वजन होना चाहिए 56.7 ग्राम से लगाकर 58.5 ग्राम। लास्ट क्वेश्चन आज का है। ठीक है। निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा आकार किस गेम का होता है? तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा, पोलो का होता है। ठीक है। ऐसी बढ़िया क्लासेस भी आप देख सकते हैं, हमारी बहुत सारी क्लासेस चल रही है, उसके बारे में भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ठीक है। और भी क्लासेस हमारी चल रही हैं और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर चलती है, उसके बारे में जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि कैसे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले तो वो मैं बताता हूं और नई बैचेस के बारे में आपको जानकारी देता हूं। ठीक है। हमारी बहुत बढ़िया बैचेस वहां पर चल रही है और वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। कुछ फ्री क्लासेस भी हैं और प्लस क्लासेस भी हैं। ठीक है। फ्री क्लासेस
भी है और प्लस क्लासेस भी है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसके बाद गेट स्टार्टेड करना होगा और यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा और कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एमपीपीएससी एंड व्यापम। और उसके बाद एक कोड की आवश्यकता पड़ेगी, वो है DH10 लाइव। ये कोड से आपको जो है 10% का लाभ भी मिलेगा और क्लासेस भी आप अटेंड कर पाएंगे। जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का इसके अंदर लाभ मिलेगा। अब बात करता हूं नई बैचेस की। ठीक है, तो नई बैचेस देखिएगा, हमारे यहां पर अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है जो 11 तारीख को रहेगा। ठीक है, अनअकैडमी स्कॉलरशिप जो रहेगा, टेस्ट रहेगा 11 तारीख को रहेगा। इसके अंदर अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो 14 तारीख को रहेगा। ठीक है, इसके अंदर अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपको 1 साल के प्लस सब्सक्रिप्शन पर, फर्स्ट सेकंड या थर्ड आते हैं तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक 4 से 100 के बीच में आती है तो आपको 25% का डिस्काउंट इसके अंदर दिया जाएगा। साथ ही साथ T20 टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ डेली चलती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को। ठीक है, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। एमपीजी के ब्रह्मास्त्र, और ये 11 नवंबर को होने वाला है 6 बजे। ठीक है, नई बैचेस के बारे में बात करें तो 8 मंथ का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। ठीक है, 10 नवंबर से ये लॉन्च होगा। ठीक है, साथ ही साथ मिशन पुलिस कांस्टेबल संपूर्ण तैयारी 75 दिन का एक कोर्स लॉन्च हुआ है और 13 नवंबर से ये कोर्स लॉन्च होने वाला है। तो प्लीज इस कोर्स को भी एनरोल कर लीजिएगा। जब भी आप एनरोल करें प्लीज मेरे रेफरल कोड का उपयोग करें, DHanotia14, या फिर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं DH10 लाइव। इससे आपको 10% का लाभ मिलने वाला है। चलेगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।